आपने कभी सोचा है कि अगर पान की दुकान पर सिगरेट बेचने लगे तो क्या होगा? तो ये एक अल्ट्रा वायरस का काम होगा, क्योंकि पान की दुकान पर सिर्फ पान बेचना है, सिगरेट नहीं। हे एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। चलो, इस टॉपिक को सबसे पहले हम लेमैन की लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट केस लो देखेंगे, देन वीडियो के एंड में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग। टॉपिक को लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये है मेरी कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हर कंपनी को क्या है, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है। आपको पता होगा कि MOA के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ये बताना होता है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। बस ठीक उसी तरह से मैंने भी क्या है, अपनी कंपनी का MOA प्रिपेयर करा और उसमें ऑब्जेक्टिव मेंशन करा कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या है, पेन, पेपर, इरेजर बनाएंगे और उनको बेचेंगे। बस इतना ही मेंशन करा था अपने MOA में। लेकिन फिर एक दिन मेरे को ख्याल आया, यार क्यों ना साथ में टीवी, फ्रिज, LCD ये सब बेचने का काम भी शुरू किया जाए। तो बस क्या था, मैंने छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉल करा और बोला, हेलो मिस्टर छड़ा। वो बोले हेलो। मैंने कहा क्या आप मेरे को 200 टीवी, LCD, फ्रिज की डिलीवरी कर देंगे? उन्होंने बोला यस मैम। अब आप लोग ये सोचो, मेरे को ये बताओ, क्या मैंने अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन करी है कि मैं टीवी, फ्रिज और LCD भी हमारी कंपनी बेचेगी? नो मैम, हमने तो ये मेंशन करा है कि हमारी कंपनी का उद्देश्य पेन, पेपर और इरेजर बनाकर बेचने का है। तो क्या यहाँ पर अब मैं अपने MOA के बियॉन्ड जाकर काम कर रही हूँ? यस। तो जब आप अपने MOA के बियॉन्ड जाकर काम करते हो, मतलब वो काम जो आपने MOA में मेंशन तो नहीं करा बट फिर भी आप वो कर रहे हो, तो इट मीन्स क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो इतना क्लियर हो गया ना आपको? फ्रेंड्स, अपना जरा सिनेरियो नंबर 1 ध्यान से समझना। सपोज करो मैंने मिस्टर छड़ा को सारी पेमेंट करके रखी है, क्लियर, लेकिन उन्होंने मेरे को गुड्स की डिलीवरी करी ही नहीं। वो मेरे को AC, टीवी, फ्रिज की डिलीवरी कर ही नहीं रहे हैं, वो मुकर गए। अब मैं क्या करूं यार? आप लोग बोलेंगे सिंपल है मैम, केस ठोको उस पर। यही तो पंगा है यार, मैं उस पर केस नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि जब आप अपने MOA के अगेंस्ट, जब आप MOA के बियॉन्ड द पावर जाके कोई काम करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, व्यर्थ, किसी मतलब का ही नहीं रहा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो बोलो क्या मैं अब मिस्टर छड़ा पर केस कर सकती हूँ? नो। सिनेरियो नंबर 2, ये तो बात थी कि कंपनी फिर सामने वाले पर्सन पे केस नहीं कर सकती। सिनेरियो नंबर 2 अब समझना। फिर सपोज करो मिस्टर छड़ा ने तो मेरे को सारे गुड्स डिलीवर कर दिए, लेकिन अब मैं ही पेमेंट करने से अगर मुकर जाऊं तो क्या वो मेरे पे केस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यस, नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज फ्रेंड्स, MOA क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर सामने वाला पर्सन मेरे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कंपनी के साथ, तो यही माना जाता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट मीन्स आपने MOA तो रीड करा ही होगा। तो अब यही माना जाएगा ना कि ठीक है मिस्टर छड़ा जी, अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपने MOA तो पढ़ा ही होगा। आपको नहीं दिखाई दिया था क्या कि वहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन ही नहीं करी थी कि हम टीवी, फ्रिज वगैरह भी बेचते हैं या खरीदते हैं? तो इट मीन्स वो भी बेचारा रह गया, वो भी केस नहीं कर पाएगा। समझे? अब एक और ट्विस्ट आया इसी टॉपिक में, सुनो। मान के चलो हमारी कंपनी के ना जो शेयर होल्डर्स हैं, वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम कंसेंट दे देते हैं, हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर देते हैं, हम कंसेंट देते हैं भाई, हम परमिशन देते हैं कि क्या है, भले ही MOA में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन हम क्या है, टीवी, फ्रिज वगैरह बेच सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, वैलिड करते हैं। लेकिन कहते शेयर होल्डर्स जी ज़्यादा उछलो मत, बिकॉज यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन में 75%, मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, तो क्या अगर 100 के 100% शेयर होल्डर्स भी इस बात की कंसेंट दे दें ना, इस बात की, तो वो भी मिलकर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड का वाइड ही रहेगा। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको लेमैन की लैंग्वेज में तो समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस लो के साथ समझेंगे। एग्जाम में ये केस लो जरूर लिख कर आना, अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो केस लो है
एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। इस केस लो में होता क्या है सुनो। मान लो ये है एशबरी कंपनी, ओके। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को ना फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ो। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसा लिखा दिख रहा है कि ये लोग क्या है फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? बताओ कहीं लिखा दिख रहा है? नो मैम। अब सुनना केस लॉ में हुआ क्या था। ये जो एशबरी कंपनी है ना, इस रिचे को मान के चलो ये रिचे है, रिचे को क्या करते हैं बेल्जियम में रेलवे लाइन बनाने के लिए क्या है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि हम तुमको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों में इस बात का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। अब रिचे ने भी अपना काम शुरू कर दिया रेलवे लाइन बनाने का, लेकिन लेटर ऑन पता क्या होता है, एशबरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ना वो कहते हैं कि रिचे को हम लोग क्या है फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। वाई? उनका मानना ये था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है। वाई? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि उनके आप लोग ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लो, वहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं था कि ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब ये क्या था, इनके एमओए के बियॉन्ड द पावर काम हो रहा था, एमओए के अगेंस्ट काम हो रहा था। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो गया, व्यर्थ हो गया। तो इसलिए डायरेक्टर्स का मानना ये था क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है इसलिए हम क्या है रिचे को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। वही ये जो रिचे है ना ये कहता है ये क्या बात बनी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हमारी कंपनी जो है वो फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम है वो वाइड है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन ही नहीं था। रिचे कहता है मैंने पढ़ा था वहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ था। ठीक है, एक तो ये बात पे रिचे भड़का। दूसरी बात, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे ना वो कहते थे कि हम कंसेंट देते हैं, हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात नहीं, कर सकते हैं, हम इसको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम परमिशन दे रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर्स कहते थे नो मीन्स नो, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो मतलब वाइड है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते अगर एमओए के अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे हो तो। लेकिन ये जो रिचे है ना कहते ये डायरेक्टर समझते क्या यार अपने आप को। ये चला गया हाउस ऑफ लॉर्ड के पास। हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जाकर ना रिचे ने दो बातें बोली फ्रेंड्स। सबसे पहले तो रिचे ने ये बोला कि हाउस ऑफ लॉर्ड को बोला कि देखो इनके ना ऑब्जेक्टिव्स पे लिखा हुआ है कि ये लोग जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी तो आई क्या, एक ही बात तो है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला जी नहीं, बिल्कुल भी एक ही बात नहीं है। कहते कि इस कंपनी के अकॉर्डिंगली जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसके मीनिंग में, उसकी डेफिनेशन में ये फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ, वाइड हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट। तो रिचे कहता अच्छा, कहता सुनो सुनो जज साहब, ठीक है माना इनके ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन नहीं था लेकिन इनके शेयर होल्डर्स मान रहे हैं, वो कंसेंट दे रहे हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड बोला सुन रिचे, 75% शेयर होल्डर्स तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन में चाहे 100 के 100% शेयर होल्डर्स पे तेरे को इस बात की कंसेंट दे देना, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही रहेगा। रिचे उदास हो गया कि तब पर क्यों यार, ऐसा क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला बिकॉज बेटा ध्यान से सुन ले, एमओ के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करते हो ना तो शेयर होल्डर्स उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। रिचे कहता ओके, लग गई बात समझ में, ना मिलने वाला है फाइनेंस भाई हमको। तो डायरेक्टर्स बोले यही तो देखो कब से समझा रहे थे। सो आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। आई होप आपको केस लॉ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हमने समझा था कि हम वीडियो के एंड में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, अब है उनकी बारी। लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर दूं कि अभी हमने क्या समझा कि एमओए के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करते हो तो 100% शेयर होल्डर्स मिलकर भी क्या है उसकी कंसेंट देखकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, ये है कंपनी का डायरेक्टर और ये है वो कंपनी जिसका ये डायरेक्टर है। इसके पास ना इतनी पावर है कि ये अपने नाम पर ना 20 लाख तक का, मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन ले सकता है। बोलो कितने का लोन ले सकता है? 20 लाख तक का, ओके। और कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ कि वो 1 करोड़ तक का लोन ले सकती है। हुआ पता क्या है सुनो, ये जो डायरेक्टर साहब है ना 50 लाख का लोन अपने नाम पे ले रहे हैं। कितने का लोन ले रहे हैं? ये 50 लाख का लोन ले रहा है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख है, बट ये लोन कितने का ले रहा है? 50 लाख है। तो क्या ये चीज़ इस डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर है?
यस मैम, लेकिन कंपनी तो 1 करोड़ तक का लोन ले सकती है, तो क्या ये 50 लाख का लोन कंपनी के विद इन लिमिट्स में है? यस मैम। तो ऐसा सिनेरियो जहां पर डायरेक्टर के केस में तो वो चीज़ बियॉन्ड द पावर है, बट कंपनी के केस में वो विद इन द पावर है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये बात याद रखना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। मान के चलो फ्रेंड्स, ये है आपकी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ये मेंशन है, इसके एग्जांपल ले लो कि इसमें ये मेंशन था कि एक ऐसी प्रोविजन थी कि एनुअली हर साल में एक बार क्या है, आपकी कंपनी क्या है, मीटिंग करेगी डायरेक्टर्स की। लेकिन डायरेक्टर्स क्या है, मान लो हाफ ईयरली 6 महीने बाद मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कहते हैं आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविज़न नहीं है और आप उसके बियॉन्ड पावर में जाकर काम कर रहे हो, तो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके उसमें चेंजेस ला करके क्या है, आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अब ना आप लोग कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर्स की, अगर डायरेक्टर्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके बियॉन्ड द पावर है, बट वो कंपनी के विद इन लिमिट में है, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आप बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रहे हो, तब आप क्या है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके उसमें चेंज ला करके क्या है, उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड द पावर जाकर अगर आप काम कर सकते हो, तब आप उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इवन 100% शेयर होल्डर्स भी भले ही इजाज़त क्यों ना दे दे, फिर भी क्या है, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो मान लो कोई महान हस्ती अगर वो कंपनीज एक्ट के ही बियॉन्ड जाके काम कर दे, अरे यार, फिर तो भूल ही जाओ कि इस बात को आप रेक्टिफाई कर पाओगे, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो समझ गए, आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टर्स इनके केस में रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट के केस में क्या है, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इतना ही था आज के टॉपिक में। अपकमिंग वीडियो में मिलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसमें हम लोग समझेंगे। अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।